Hello children, today's lesson is birds and animals. Open page number 29. Dear children, today I am going to discuss about a few animals and birds which are special because of some uniqueness. Look at header part of the page. First one is identify and name them. First number one, the longest living animal which can live beyond 300 ईयर्स। सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले जानवर का नाम बताना है जो 300 साल से अधिक जीवित रहता है। नेम ऑफ द एनिमल इज टर्टोइज, कछुआ, आप जानते हैं। नंबर 2, कैन रीग्रो completely even from a part of its limbs cut and keep away। ऐसे आपने जानवर का नाम बताना है जो क्या है, अगर उसके बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया जाए, उसके शरीर से अलग कर दिया जाए, बॉडी पार्ट्स को, लिम्स मीन्स बॉडी पार्ट्स ही कहते हैं, और अलग रख दिया जाए, फिर भी वो जो है पनप जाता है, मतलब दोबारा से जीवित हो जाता है या दोबारा से ग्रोथ कर जाता है। तो ये क्या है, ये है बेटा स्टारफिश। एनिमल नेम इज स्टारफिश। It is written here. Starfish is here. You can see, not here. ये बॉटम पे है, लास्ट में है, ये है, हाँ, here. You can see here, here last, हाँ, starfish you can see, bottom of the page. Number 3, the bird that can stay in air for a year without landing। 1 साल तक कंटिन्यू उड़ने वाली चिड़िया का नाम बताना है जो रुकती नहीं है, कहीं पे लैंड करने का मतलब है कहीं रुकती नहीं है और 1 साल तक लगातार उड़ती है। क्या नाम है इसका? इस बर्ड्स का नाम है, इस चिड़िया का नाम है स्विफ्ट। इसका नाम क्या है? स्विफ्ट। यू कैन सी हियर स्विफ्ट। स्विफ्ट इज 5, 5 number, okay, image is not here। ये है तीसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रिच के बगल में है, ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच के बगल में है, ये दिख नहीं रहा अभी। तो ऑस्ट्रिच के बगल में जो बर्ड है वो क्या है? वो है स्विफ्ट। नंबर 4, द बर्ड दैट कैन ईट ओनली व्हेन इट्स हेड इज अपसाइड डाउन। ऐसी चिड़िया का नाम बताना है जो तभी खाती है जब इसका जो सर है वो क्या है? नीचे की तरफ होता है, ऊपर से, ठीक है ना। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर जब होता है, उल्टा होता है, तो ये खाता है। तो इसका नाम है क्या है? फ्लेमिंगो। क्या है इसका नाम? फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो देखता हूँ मैं, यहाँ पे दिखेगा, हाँ ये है, ये फ्लेमिंगो है। ये देखो इसकी चोंच, ये देखो फ्लेमिंगो चिड़िया दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, ये है, ये फ्लेमिंगो है। हियर नेक्स्ट वन इज fifth one, the largest mammal that lives in the sea, it can eat about 3 tons of food every day। ऐसे स्तनपायी का नाम बताना है जो समुद्र में रहता है और एक दिन में क्या है? 3 टन खाना खा जाता है। तो ये एनिमल है प्यारे बच्चों, ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। यू कैन सी हियर। इमेज मैंने ये अच्छे से क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैंने टेक्स्ट पे फोकस किया। तो ब्लू व्हेल आप सर्च कर सकते हैं। नंबर 6, हैंग्स अपसाइड डाउन एंड स्लीप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। उल्टा लटका रहता है, अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे को होना, मतलब उल्टा होना, लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है, और क्या है? ज़्यादातर टाइम क्या करता है? सोता रहता है। तो ये है स्लोथ। क्या है? स्लोथ। स्लोथ का मतलब वैसे सुस्ती ही होता है। तो ये मैं बताता हूँ, ये है सबसे टॉप में, ये देखो हल्का सा दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर में जो एक हमिंग बर्ड चिड़िया है ना, ये चिड़िया है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड के जस्ट बगल में है ये, ठीक है, ये भी एक बर्ड ही है। नंबर 7, एन एक्वेटिक कार्निवोरस ममल which whose limbs
are in the form of flippers with webbed feet for swimming. ऐसे जलीय जीव का नाम बताना है जो कि क्या है, कार्निवोरस मांसाहारी है, स्तनपायी है, और जिसके लिम्स, इसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, फ्लिपर का काम करते हैं, पंखों का काम करते हैं, और जो फ्लिपर का काम करते हैं, और जिसके पाँव कैसे हैं, वेब्ड हैं, जालीदार। ठीक है, तो ये इसके फ्लिपर और जो इसके पैर हैं, वेब्ड जो फीट हैं, वो क्या है, तैरने के काम आते हैं। उस एनिमल का नाम बताना है। एनिमल का नाम क्या है, वालरस। वालरस, वालरस भी यहाँ पे नीचे है। ये बर्ड्स मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के जस्ट बगल में और ब्लू व्हेल के नीचे है ये। ठीक है, नंबर 8, a bird that migrates a distance of about 11,000 miles from the coast of Labrador to Antarctica every winter। ऐसी चिड़िया का नाम बताना है जो लेब्राडोर के तट से अमेरिका अंटार्कटिका पहुंचती हैं। कहाँ, लेब्राडोर के तट से अंटार्कटिका पहुंचती हैं हर सर्दियों के मौसम में। तो उस चिड़िया का नाम है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न, ये है नंबर 8। तो आर्कटिक टर्न मैं बताता हूँ, ये है आर्कटिक टर्न। हियर ऑन स्नो ब्लैक हेड, ये देखिए, ये क्या है, बिलो ऑस्ट्रिच के नीचे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, दे लिव अलोन बट दे केयर फॉर देयर बेबीज जस्ट लाइक ह्यूमन। ये जानवर जो है क्या है, अकेला रहता है, बट क्या है, अपने बच्चों को की केयर, देखभाल ऐसे करता है जैसे कि मनुष्य करता है। तो वो है ऑरगुटान। क्या है, ऑरगुटान। ये क्या है, ये एक वो है, क्या कहते हैं इसको यार, ऑरगुटान। ये नीचे देख सकते हैं आप, स्टार फिश के जस्ट बगल में, बॉटम ऑफ द पेज यू कैन सी, गुरिल्ला टाइप का है ये। ठीक है, गुरिल्ला है। तो ये आप क्या है, ये मानव के जैसे अपने बच्चों के साथ प्यार करता है, केयर करता है। नंबर 10, द बिगेस्ट एंड heaviest bird of all, it can't fly, it cannot fly। सबसे बड़ी चिड़िया और भारी चिड़िया का नाम बताना है, और ये उड़ भी नहीं सकती। एब्सोल्युटली इट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच यहाँ पे सबसे दूसरे नंबर पे ऊपर से हैं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिच है, ये देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच। एंड नेक्स्ट वन इज the biggest number 11, this animal curls up when it is in danger. Its body is protected by plates of armor। ये जो जानवर है, ये क्या है, जब इसको खतरा होता है तो ये क्या करता है, डर के मारे क्या करता है, ये डर के मारे, जब मतलब इसको डर महसूस होता है, जब ये डरता है तो क्या करता है, जब डेंजर में होता है तो ये कर्ल अप करता है, मतलब एक हिसाब से शर्माता है ये, है ना। तो इट्स बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय प्लेट्स एंड आर्मर। इसका जो शरीर है वो किससे, कवच के प्लेट से, मतलब ये ढका रहता है। ठीक है, बाय प्लेट्स ऑफ आर्मर, कवच से इसका शरीर क्या है, अपने शरीर को कवच से बचाता है, या कवच से ये ढका रहता है, इसलिए बचाता है। प्रोटेक्टेड मतलब बचाता है, इस प्रोटेक्ट बचती है, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड बाय द प्लेट्स ऑफ आर्मर। खतरे के समय ये क्या है, डरता है या साइनेस फील करता है ये जानवर। तो ये है आर्माडिल्लो। क्या है ये, आर्माडिल्लो। तो आर्माडिल्लो जो है, ये है नंबर 11। ये देखो, मैं देखता हूँ, हाँ ये है, ये आर्कटिक के नीचे, आर्कटिक जो हमारी बर्ड है, आर्कटिक टर्न, इसके नीचे है। देखो ये ऊपर देखो, ये क्या है, आर्कटिक टर्न है,
और नीचे क्या है, ये क्या है, आर्मडिल्लो। आर्मडिल्लो इसका नाम है इस जानवर का। आई थिंक ये जो है विलुप्त जो है प्रजाति है शायद से। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, 12th. This bird hovers while it sucks nectar from flowers. This makes a sound, humming sound. ये पक्षी का नाम बताना है। जब ये क्या है, नेक्टर मतलब फूलों से जब वो मकरंद को जब चूसती है तो क्या करती है, फूलों से मकरंद को चूसती है, उस समय ये क्या करती है, हमिंग साउंड करती है। क्या करती है, हमिंग साउंड। जैसे एक बहरा करता है, बी हनी बी करती है, तो वो क्या है, ऐसा ही साउंड ये पक्षी करती है। इसका नाम है हमिंग बर्ड, बिकॉज ऑफ इट मेक्स हमिंग साउंड। ये देखो ना सीधे, दिस मेक्स अ लाउड हमिंग साउंड। ऊंचा स्वर जो है हमिंग साउंड निकालती है, पर जैसे हनी बी करती है, तो लेकिन ये थोड़ा ऊंचा करती है, तो इसका नाम रख दिया हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज हियर एट अ पार्ट ऑफ द स्पेस। ये है, ये हमिंग बर्ड है, पॉइंटेड बीक। तो थैंक यू क्लास, इट्स अ लॉन्ग वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू सो मच।